तो दोस्तों आज मैं आपको एक नई जानकारी के साथ में आया हूँ। आपको दिखाते हैं कि एक नया अभी हीटर है ये। और ये कार्बन हीटर है। कार्बन हीटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। और इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे है, इसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरीके से है, इसका बिल्ड क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंगर कंपनी का है और इस पर लिखा हुआ है मैक्सी वार्म DX कार्बन हीटर। और यहाँ लिखा है देखो, टू हाई क्वालिटी कार्बन फाइबर हीटिंग एलिमेंट लगे हैं। ये देखिए दो लगे हैं ना, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, बीच में सेपरेटर है, उसको मत कंसिडर करिएगा। बीचों बीच में दो लंबी सी स्ट्रेट लाइनें हैं। ये उसके बेस देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इसका ऊपर में यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। और इसमें क्या लिखता है कि लो पावर कंजप्शन है, हाई हीट इफिशियंसी है, मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्ट कुछ होता है, और वाइड एंगल ऑस्किलेशन है, मतलब जो इसको गोल गोल घूमता है चारों तरफ से, तो ये उसका थोड़ा सा ज़्यादा घूमेगा। और टिप ओवर सेफ्टी स्विच है, मतलब अगर गिर जाता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि नीचे में एक स्विच होता है, वो भी दिखाऊंगा। और इसमें लिखा है रैप अराउंड कार्ड स्टोरेज, तो वो भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, कि क्या चीज़ रैप किया है इन्होंने। और कार्ड स्टोरेज, जो इसके तार हुआ उसको कोई स्टोरेज के लिए कुछ जुगाड़ किया होगा, वो देखते हैं क्या है। इफ़िशियंसी देखते हैं इसके लिए, इसका पावर कंजप्शन कितना रहेगा। दो राड लगे हैं 600 वाट के, तो 1200 वाट हो जाएगा। हीटिंग टू पोजीशंस 600 वाट और 1200 वाट पे, मतलब इसमें सिलेक्शन लगा हुआ है कि जो कि 600 वाट पे करेगा और 1200 वाट पे। अगर एक राड जलाओगे 600 वाट, दोनों राड जलाओगे तो 1200 वाट। उसमें कोई रियोस्टेट नहीं लगा है कि इसको आपस में एडजस्टमेंट किया जा सके कि 600 वाट का ज़्यादा गर्म कर रहा है तो कम कर लो, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा लो। हाई थर्मल इफिशियंसी का इसमें साइन बना दिया है इन्होंने। 2 साल की इसका जो है वारंटी दिया है, और ये इनका ISI मार्क दिया हुआ है। ये इनके लैंप के ऊपर जो इन्होंने हीटर बनाया है, इनका साइन मैक्सी वार्म DX कार्बन हीटर। और इनका बेस कुछ गोल गोल सा रहेगा। जो रैप अराउंड कार्ड था, ये जो खूंटी बनी है ना पीछे की तरफ में, देखिए तार इसमें लपेटा हुआ है, 2 खूंटियाँ हैं, उसमें तार को लपेटने के लिए जुगाड़ बनाया है, वही है रैप अराउंड द कार्ड। मतलब उनको जो तार है उसके चारों तरफ से घुमा घुमा के रोटेट कर दो। ये है ऊपर का पोर्शन, जिसपे आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, सिलेक्शन नॉब मिल जाता है 600 वाट 1200 वाट का, ऑस्किलेशन के लिए जुगाड़ हो जाता है। सेम चीज़ नीचे लिखा है रैप अराउंड द कार्ड वाइंडिंग, और लिखा है टू हीट सेटिंग विद ऑस्किलेशन फंक्शन। अब इसमें देखो सेफ्टी क्या क्या है। सेफ्टी फीचर्स में आता है टिप ओवर सेफ्टी स्विच, द हीटर विल स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली इफ गेट डिसबैलेंस फ्रॉम इट्स अपराइट पोजीशन। अगर एक वर्टिकल पोजीशन में इसको मेंटेन नहीं करोगे, जब खड़ा नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसमें क्या दिया है सेफ्टी प्रिकॉशन में, शॉक प्रूफ दिया है, माइका सीट प्रोटेक्शन फॉर हीटिंग एलिमेंट्स इंश्योर जीरो करंट लीकेज। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक बॉडी बनाया है जिससे आपको करंट कभी भी नहीं मारेगा। और उसके बाद क्या दिया है, ओवरहीट प्रोटेक्शन। अब बातें करते हैं कि इसके अंदर में कुछ टेक्निकल चीज़ें क्या है, क्या कंजप्शन है, क्या इसकी कहाँ का बना हुआ है। तो आइटम कोड आपको देखिए, इस पर क्या लिखा है, आइटम नेम कार्बन हीटर है, और नामनक्लेचर में लिख देता है इसका सिंगर मैक्सी वार्म DX रूम हीटर। वोल्टेज इसमें जो लगेगा 230 वोल्ट AC लगेगा 50 हर्ट्ज, जो घरों में सप्लाई होता है नॉर्मली इंडिया में। वाटेज इसका है 1200, और इसके अंदर जो एक क्वांटिटी है एक ही है जो डिब्बे के अंदर आपको मिलेगा। और इसमें इसका बारकोड है, बारकोड के साथ में मेड इन इंडिया लिखा है। यहाँ पे लिख देता है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, अक्टूबर 23 का बना हुआ है, मतलब जो मैं मॉडल खरीद के लेके आया हूँ 1 साल पुराना है। तो हो सकता है अभी 2024 में अगर कोई नया पीस आया होगा तो उसका प्राइस बढ़ गया होगा। इसका MRP लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 6990 पर यूनिट, मतलब एक पीस लेने का 7000 रुपये इन्होंने लिखा हुआ है। नेट
कंटेंट लिखा है 1 यूनिट कार्बन हीटर और 1 यूनिट लिखा है इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। तो इसमें क्या है, एक कार्बन हीटर है इसका और एक इसके अंदर में किताब दी है जिसको कैसे यूज़ करना है। जो इसमें 7,000 लिखा है, बट ये ऑनलाइन में हमने चेक किया तो ये करीब 5,000 रुपये का है, 4990 का है ये। तो 2,000 का डिस्काउंट पे मिल रहा था। तो हमने एक दुकान पे गया तो दुकान से सर्च किया तो मुझे करीब 5,500 रुपये बोल रहा था। तो हमने उसको दिखाया ऑनलाइन में ये मिल रहा है। हालांकि अमेजन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं है। तो गूगल पे डाला था तो इंडिया मार्ट के साइट पे दिखा रहा था ये, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था। तो हमने बात किया कि देखो अगर आप इसको 5 तक दे रहे हो तो मैं ले लूँगा। तो मैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे 4800 का डिस्काउंट दिया है और ये कंपनी का एड्रेस दिया है। ये हो गया इसके साइड बार में। अब देखते हैं फ्रंट साइड में दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है। दोनों तरफ चौड़े पोर्शन पे सेम डिट्टो कॉपी किया गया है, कुछ भी अंतर नहीं है। और दूसरी तरफ भी यही चीज़ लिखा हुआ है, सेम कॉपी किया गया है, खाली दो साइड में दे दिया है। एक तरफ में स्टिकर लगा था, उस स्टिकर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है कुछ अदर पर्पज़ की यूज़ के लिए, जिसका इन्होंने डायमेंशन दिया है 145 × 145 mm दिया है। मतलब 14.5 सेंटीमीटर × 14.5 सेंटीमीटर का इन्होंने विड्थ छोड़ा हुआ है, जगह छोड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं डिब्बे के अपर पोर्शन पे कैसा है। डिब्बे के अपर पोर्शन पे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। डिब्बे के लोअर पोर्शन में इस तरीके से इसका पैकिंग रहता है। हमने आपको चारों तरफ का पैकिंग दिखा दिया है। तो चलते हैं, खोलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। तो इसकी पैकिंग जब खोलोगे तो इस तरीके से खुलेगी और देखते हैं। हम एक बार इसको चेक करने के लिए खोल लिए थे दुकान पे ही, और खोलने के बाद में हमने इसको पैक किया दोबारा फिर से। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है इसका यूज़र मैनुअल। इसमें आपको बेसिक्स आइडिया दिया रहेगा क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वारंटी कार्ड है, टोल फ्री नंबर इसका दिया हुआ है, और ये हुआ इसका जुगाड़। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। काफ़ी मजबूत पैकिंग है इसका, देखा जाए तो चारों तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट से किया गया है, कहीं भी जगह खाली नहीं छोड़ा है, जिससे ये कभी हिले नहीं, क्योंकि अगर हिलेगा तो इसका फिलामेंट फ्यूज हो सकता है। तो ये है आपका हीटर, और हीटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। और बगल के पैकिंग में मिल गया है इसका स्टैंड, दिखाते हैं उसको। ये है इसका पैकिंग स्टैंड का पैकिंग। लेकिन गत्ता का क्वालिटी अच्छा है। अब ये इसका स्टैंड हो जाएगा जिसके बीच में ये माउंट किया जाएगा। कुछ माउंटिंग इस तरीके से होगी, आपको दिखाते हैं। ये इसकी माउंटिंग के लिए यहाँ पे जुगाड़ दिया गया है, इसके बीच में इसको प्लेस कर दिया जाएगा। ये अलग अलग रहेगा या आपस में पास में सटाया जाएगा, और सटाने के बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। मैं भी इसको भी बस केवल चेक कर लिया था, बट ये बेस उस बनाया नहीं था। देखते हैं कैसे क्या क्या है इसके अंदर में। अगर हीटर की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, भड़कीला है, तगड़ा दिख रहा है देखने में। ये कार्बन रॉड लगे हुए हैं, अपने ध्यान से देखो। कार्बन रॉड मतलब जो रॉड देख रहे हैं अंदर में, उसके बीच में देखिए छल्ला छल्ला सा गोल गोल सा है, और वो कार्बन का बना हुआ है। ये सेम ब्रांडिंग की है इसकी। और दिखाते हैं नीचे में क्या है। ये 4 इसके पोर्शन बने हुए हैं, और बीच में इसका जो ऑटोमेटिक जो इसका वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है ना, गिरेगा तो ये दबा रहेगा जब तक, तब तक ऑन रहेगा, और जैसे ये उठ जाएगा तुरंत बंद हो जाएगा। ट्रिप ऑफ करने के लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, मान लो गलती से गिर जाए तो ये बंद हो जाए, इसके लिए जुगाड़ दिया है, माइक्रो स्विच लगा है। ये जब तक दबा रहेगा, जब तक आपका बेस पर रखा रहेगा, तब तक ये ऑन रहेगा पोजीशन में, और जैसे ये छूट जाएगा, गिरेगा, तुरंत ये छूट जाएगा और आपका बंद हो जाएगा। ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, इन्हीं सब चीज़ों का ये पैसा लेता है। इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छा किया है यार, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये आपका दिया है ऊपर में जुगाड़। ये है इसका नॉब, ये भी है ऑफ पोजीशन पे। तो अगर इसको कर देंगे तो एक रॉड जलेगा ऑस्किलेशन में, चारों तरफ घूमेगा। और ये क्या है, दूसरी तरफ करेंगे तो ये ऑस्किलेशन रहेगा घूमने के लिए। लेकिन अगर आपको ऑस्किलेशन नहीं चाहिए, घुमाना नहीं है, तो आप इसको 1200 वाट सेलेक्ट करते हो, दोनों आपका रॉड जलेगा। 600 करोगे तो एक रॉड जलेगा। तो इसको आइए सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद दिखाते हैं कैसे करना है। इसका जो बेस है, इसमें देखिए एक प्लेट में होल बना हुआ है और सेंटर में होल बना हुआ है।
तो उसको उसी तरीके से अलाइन करिएगा जिसमें होल वाला पोर्शन है, जो आपका ऑटोमेटिक जुगाड़ है जिसमें से बंद होने वाला ट्रिप करने वाला और इसका पहले ये खोल के निकाल लेना है। ये सब खोल के निकालोगे, उसको प्लेस कर देते हैं। अब हमने आधा पोर्शन इसका सही कर लिया है और आधे पोर्शन में आपको दिखाते हैं। ये इसके नॉब लगे थे, नॉब को खोल के इसके बीच में प्लेस कर दिया हूँ, जैसे अभी दूसरी तरफ हमने नहीं किया है। इसमें पहले मैं ये वाला पोर्शन कर लिया था जो कि मुझे दोबारा खोलना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक फास्टनर लगा हुआ है दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो ऊपर से क्लिप वाला पोर्शन दूसरे वाले पोर्शन में है, इसलिए कभी भी आप जिस पे एफ लिखा है उसको पहले प्लेस करें, एफ फॉर फर्स्ट। और दूसरे में एम लिखा है, उसका मीनिंग नहीं समझ पाया, लगा के दिखाते हैं। ये फास्टनर आपस में कनेक्ट करना है। इसमें 4 फास्टनर हैं, 2 यहाँ पे हैं और एक इस किनारे पे पड़ जाता है और एक ये पड़ जाता है किनारे पे। तो टोटल 4 फास्टनर हो जाता है। फास्टनर को ऊपर देखो 2 इसके लिए स्क्रू मिल जाते हैं, 2 नीचे के लिए स्क्रू है, उसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। ये चारों फास्टनर हमने लगा लिया है, इसका बेस बन के हो गया तैयार। ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा ओवर टाइट ना करें, नहीं तो टूट सकता है, फेल हो सकता है। ये इसका बेस इसका बन के रेडी हो गया। इसको मैं वर्टिकल पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। पोजीशन में दिखाने से पहले आपको दिखा दूं कि इसको कभी भी जब रखें तो फ्लैट सरफेस पे रखें, जिससे आपका ये थर्मो स्टैटिक स्विच है, माइक्रो स्विच है, ये प्रेस होना चाहिए। ये वाला ये स्विच प्रेस होना चाहिए, तभी ये आपका ऑन होगा। अगर इसको अनइवन प्रेस पे रखेंगे तो अगर ये प्रेस नहीं होगा तो आपका ये ऑन नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि मेरा ये हीटर ख़राब है। तो ज़रूर ध्यान रखें, हमेशा इसको फ्लैट सरफेस पे रखने की कोशिश करें। इसके साथ में करीब 1.5 mm की केबल आती है, दिखाते हैं कि कितने mm की केबल देता है ये। ये 0.75 स्क्वायर mm की 3 कोर केबल है ये। मतलब इसमें एक तो अर्थिंग का होगा और न्यूट्रल एंड फेस का होगा। 3.75 का है, मतलब 1 mm का भी नहीं है, क्योंकि 1000 वाट है और 1 ही मीटर के आसपास में केबल मिलता है। 1 से 1.5 मीटर होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा केबल नहीं होगा। और ये आपका लैंप रेडी है, अपने पैरों पे खड़ा है और टेस्टिंग के लिए तैयार है। और ये ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में प्लास्टिक बॉडी है, सामने स्टील है। और घुमा के दिखाते हैं। ये बेस इसका प्लास्टिक का है, लेकिन पीछे की बॉडी जो लगी है, ये बॉडी ये लोहे की है, टीने की है। ये जो खूंटी लगी है पीछे की तरफ में हुक, उसके ऊपर इसको उठाने के लिए जुगाड़ बना है। यहाँ से उठा के आप ले जा सकते हो कहीं कैरी करने के लिए। एक हुक यहाँ पे लगा है, एक हुक लगा है नीचे। इसमें क्या करना है, आपको तार को लपेट देना है इस तरीके से। जब आपका यूज़ नहीं रहेगा उस टाइम पे आपको इसको इसके अंदर से लपेटना है, जिससे आपका तार ज़्यादा लूज ना रहे। ये थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए इसको दिया गया है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा गया, वो दिखाते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी ब्रांडिंग की गई है। इसका QR कोड है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए था भैया, सिंगर की कंपनी का कैसे होता है। तो इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो कुछ लुक आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब इसको करते हैं ऑन करने के लिए आपको 4 मोड है, मैं चारों मोड पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ऑस्किलेशन मोड और 600 वाट पे करके दिखाएंगे। ये आपका शुरू हो गया है ऑस्किलेशन मोड, और ये रोटेट होना शुरू हो गया है और एक हीटर आपका जलेगा। आप देख रहे होंगे एक हीटर जल रहा है और रोटेट हो रहा है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ करीब 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, तो काफ़ी अच्छा इसका टेम्परेचर आ रहा है और ऑन करने में भी 10 सेकंड भी नहीं हुआ है। और इसको करते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे टच कर देते हैं शिफ्ट। इसके नॉब में सेटिंग पे देखिए ये बना हुआ है पॉइंट, 1200 सब कर देंगे तो इसके दोनों हीटर ऑन हो जाएंगे। ये कार्बन हीटर है। आप ध्यान से देखेंगे तो हीटर में देखो छल्ला छल्ला सा दिख रहा है ना, उसी लिए वो कार्बन का बना होता है और ये जल्दी से फ्यूज नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए महंगा होता है। लेकिन एक एक हीटर का राड ही वो 500 के आसपास आता है जब फ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन ये है, कभी भी इसको गर्म जब हो ये राड तो उठा के इसका मूवमेंट नहीं कराना है। एक बार एक जगह प्लेस कर दो, अपना काम करता रहेगा। तब ये रोटेशन पे हो गया। आपको जिस रोटेशन पे आपको चाहिए उस रोटेशन पे आप लॉक कर सकते हो। जैसे मान लो अब ये घूम रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, और कहीं भी देखिए बेस इतना मजबूत है इसका ना कि कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथली मूवमेंट कर रहा है ये। और बहुत भारी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम डैशिंग लग रहा है यार। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है।
और आपको इसको दूसरे मोड पे करके दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ से सेंटर पोजीशन लाना है ऑफ। अब ये हो गया ऑफ। अब ये डायरेक्ट मोड आ जाता है 1200 और उधर आ जाएगा 600। ये सेम सिलेक्शन मोड एक ही है, तो 1200 पे कर दोगे तो इसी पे लगातार चलता रहेगा। अगर आप इसको ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं। एक दूसरी कंपनी भी आती है सेम, आरपेट कंपनी की, जो मेरे पास पहले से है, मैं उसका दिखा देता हूँ डिब्बा। दूसरा वाला देखिए आरपेट का है, तो देखते ही समझ गए होंगे डिब्बा छोटा है और वो कम्पैक्ट साइज़ का है। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी की बातें करूँ, पैसे की बातें करूँ, तो इसकी एमआरपी 7000 है। इसकी करीब 4500 है, जब मैं करीब उसको 3200 रुपये में ख़रीद के लेके आया था। तो कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान के पैसे का भी अंतर है। लेकिन अगर लेंथ की बातें करें तो इसका हीटर का जो लेंथ, राड का लेंथ है, ये ज़्यादा है। तो इफ़िशियंसी दोनों का 1200 रहता है। देखिए 1200 वाट इसमें भी दिया गया है और इस वाले में भी 1200 वाट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी अलग है। बट मस्कुलर की बातें किया जाए तो सिंगर की है, मजबूती इसमें सिंगर की है। बट ये भी स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोनों कंपनियों का हीटर सामने रखा हुआ है। ये है आरपेट का, तो इसका लेंथ थोड़ा राड का देखिए तो थोड़ा ज़्यादा है लंबाई में, और इसका थोड़ा सा कम है। बट मुझे नहीं लगता है कि कुछ हीट में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मुझे आरपेट का पैसे के हिसाब से इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सस्ता भी है और कम पैसे में है। लेकिन इसकी ये पूरा टोटली प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन मजबूती है। अगर गिरेगा तो कोई भी टूट जाएगा, मेन चीज़ गिरता ही टूट जाएगा। जैसे बच्चे ने मेरा उठा के देखिए पटक दिया, तो पटकने के बाद में आपको दिखाता हूँ, रॉड क्रैक हो गया यहाँ पे। लेकिन दोनों जलता है, इतना करने के बाद भी जलता है। कोई और कंपनी का होता तो फ्यूज हो जाता। सेम चीज़ वर्टिकल साइज़ की बात करें तो वर्टिकल साइज़ दोनों का सेम है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम है। केवल अगर राड की लंबाई अगर देखा जाए तो आरपेट का लंबा है और सिंगर का छोटा है, बट इफ़िशियंसी दोनों की बराबर है कहीं न कहीं से। तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वेरी है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।